बहू या बेटी। लीला और रमेश की शादी को 3 साल हो गए, पर लीला को मातृत्व सुख अब तक नहीं मिला था। लीला प्रभु से हरदम मनाती थी कि प्रभु बेटी बेटा जो भी दे दो, पर मुझ दुखिया की कोख सूनी मत रखो। लीला की बहन सविता के 2 बेटियां थीं, रियासिया, दोनों घर में रौनक लगाए रहती थीं। लीला जब भी बहन के यहाँ जाती उसकी बेटियों को देखकर वापस घर आने का मन ही नहीं करता। लीला ने भगवान से मन्नतें मांगी, व्रत रखे, उपवास किए। आखिर प्रभु ने उसकी सुनी और शादी के 4थे साल उसकी गोद भर गई। भगवान की कृपा ऐसी कि एक ही बार में लीला को 2 जुड़वा बेटे हो गए। लीला और रमेश खुशी से फूले ना समाये दोनों बेटों का जन्मोत्सव धूमधाम मनाया और लालन पालन में लग गए। कभी कभी लीला सोचती कि मेरा घर बेटी के बिना सूना रह गया। भगवान ने एक बेटी भी दी होती तो घर की रौनक कुछ और होती। बड़ा सा घर बेटी रूपी बुलबुल की चहचहाहट के बिना लीला और रमेश दोनों को सूना ही लगता। दोनों बेटों के पालन पोषण में लीला ने तन मन वार दिया। बेटे बड़े हुए और लगातार काम के बोझ से लीला को बुढ़ापा घेरने लगा। लीला की खस्ता हाल देखकर रमेश ने 20 वर्ष में ही बड़े बेटे अमन का ब्याह करने पिता का हाथ बटाने लगा था। कि सोची अपना पुश्तैनी कारखाना था जिसमें अमन 12वीं के बाद से ही लीला के दिन बहू व बहू से अब सास बन गई। घर में चंदा सी बहू सुनैना आ गई थी। लीला बड़े उत्साह से सुनैना को घर गृहस्थी के सब गुर सिखाने लगी, पर सुनैना अभी मात्र 18 बरस की थी, सो व्यवहार में बहुत अल्हड़पन व बचपना था। लीला अक्सर उसे दंपत्ति सिर पर पल्लू डालकर रखो, ऐसे दौड़ो नहीं, आराम से चलो, ऐसे जोर से न हंसो। तमाम उपदेश जो लीला ने सास से सुने थे सब घुट्टी बनाकर सुनैना को पिलाने लगी। बहू घुट्टी है, पीती जा, सफल जिंदगी के लिए जरूरी है। एक दिन सुनैना किस फिल्म के गीत गुनगुना रही थी, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। लीला ने सुना, आपे से बाहर हो गई, घर में जवान देवर हैं और सहूर नहीं, फिल्म के गीत गा रही हो, वो भी इतने ऊंची आवाज में। गाने ही गाने हैं तो कोई भजन गाओ। सुनैना ने सुना तो रुआसी हो गई, मायके को याद कर रोने लगी, रसोई में जाकर चुपचाप काम करने लग गई। शाम को सुनैना को अपनी माँ से बात करते लीला ने सुना, माँ वहाँ तो कोई नहीं टोकता था, जो मन आए गाऊं, जो अच्छा लगे पहनूं, यहाँ इतने नियम कानून है, मेरा दम घुट रहा। बात करने के लिए कोई सखी सहेली भी नहीं, क्या करूं मन बहलाने के लिए, मुझे घर आना है। सुनकर लीला ने सुनैना पर तरस खाने की बजाय और सुधार शुरू कर दिए। कुछ दिनों में ही सावन आया। सुनैना का भाई राखी का हवाला देकर सुनैना को साथ लेता गया। लीला का घर फिर सूना सा हो गया। शाम को रमेश ने कहा, सुनैना घर की रौनक है, उसके जाने से घर फिर सूना लग रहा। लीला ने अपनी बहन सविता को फोन कर पूछा कि रिया और सिया मेरे घर कब आएंगी राखी पर, इस बार थोड़ा जल्दी आ जाती, उनके आने से घर में रौनक हो जाती है। तो सविता ने कहा, दीदी अब तुम्हारा घर सूना कहाँ रहा, बुलबुल जैसी सुरीली के बहू की कूक सुनती होगी तुम तो। सुनकर यकायक लीला जैसे सोते से जाग उठी और प्रभु की कृपा से बहू के रूप में सोन चिड़ैया सुनैना घर आई और मैं उसको बंधन में रखने चली थी। सविता को हामी भरकर लीला ने सूना घर आंगन देखा। मन में हुक उठी, चिड़िया सी चहकने वाली निवाहिता सुनैना को मैं कहाँ रश्मों की बेड़ियों में बांध रही थी। कुछ विचार कर मन में संकल्प भरती लीला झट फोन कर बहू को प्यार जताने चल दी।